तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। मैं स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सबसे पहले प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। एंड मुझसे मिलकर अच्छा लगे तो गाइस क्या कर सकते हो, चैनल को, ये वीडियो को लाइक कर सकते हो, एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो गाइस। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके अपने प्रदीप सर का जो प्रदीप गिरी अपडेट, एक एजुकेशनल अपडेट चैनल है, और एक दूसरा जो चैनल इसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल, वो भी एजुकेशन चैनल है। तो गाइस प्रदीप गिरी अपडेट एंड गिरी ट्यूटोरियल को अपना प्यार दिखा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस आज का जो टॉपिक है वो हमारा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। सो गाइस अब मान लो, ऐसा समझ लो मैं अर्थ हूं और आप सैटेलाइट हो। आपको मेरे चारों तरफ एक बार घूमने के लिए, एक बार सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए जो टाइम लगेगा वही टाइम क्या होगा, क्योंकि आप सैटेलाइट हो तो अब वही हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। आपका टाइम पीरियड मेरे चारों तरफ घूमने में, एक बार घूमने में आपको कितना टाइम लगा, वही होगा आपका टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। सो गाइस उसी तरह से अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए सैटेलाइट को जो टाइम लगता है, एक बार रिवॉल्व होने के लिए जो टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट को जो टाइम लगता है उसी को, और किसके चारों तरफ, अराउंड द अर्थ के चारों तरफ कंप्लीट एक बार रिवॉल्व होने के लिए जो टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन बहुत ज्यादा सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग है और आराम से मार्क्स दे जाता है, मैं तो यही बोलूंगा। कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम ये हमें कंसीडर करना है, कंसीडर एम मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ द सैटेलाइट, एच हाइट, टी मतलब टाइम, कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ। क्लियर कट समझ में आ गया। अब चलते हैं क्रिटिकल स्पीड। क्रिटिकल स्पीड को हम इस तरह डिनोट करेंगे, स्पीड क्या होता है, सरकमफरेंस अपॉन टाइम। और यहां देखो गाइस, ये हमारा सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब कहने का मतलब ये सरकमफरेंस कवर कर रहा है। तो क्रिटिकल स्पीड इक्वल टू सरकमफरेंस अपॉन टाइम। तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर, और टाइम के लिए क्या लेते हैं, कैपिटल टी। ओके, क्योंकि टाइम पीरियड यही फाइंड करना है। क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको। बट आपको गाइस ये क्रिटिकल वेलोसिटी याद होगा, क्या था, gm अपॉन आर। क्रिटिकल वेलोसिटी यही था ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। सो गाइस फ्रॉम कंपेयरिंग 1 and 2, सो कंपेयर करो क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल स्पीड एंड क्रिटिकल वेलोसिटी जो दोनों दिया हुआ है। सो ये इस साइड में इसको लिखता हूं पहले, gm अपॉन आर इक्वल 2 पाई आर अपॉन टी। सो गाइस कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने के बाद टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा gm अपॉन आर, और ये हो जाएगा, यहाँ तो स्क्वायर रूट है नहीं तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई का पाई स्क्वायर, आर का आर स्क्वायर और टी का टी स्क्वायर। क्योंकि गाइस देखो यहाँ स्क्वायर रूट है और यहाँ कोई स्क्वायर रूट नहीं है, इसीलिए जब हम टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल बाहर निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें तो निकालना है टी, हमें तो टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो ये इस साइड आ जाएगा और यहाँ वाले सभी टर्म दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएंगे। तो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये नीचे वाला ऊपर चला गया तो ये आर हो गया, और गाइस ये क्या है, ये नीचे आ जाएगा gm। क्लियर गाइस। यहाँ एक और हम लॉ बना सकते हैं, जो लॉ मेरे ख्याल से आपको याद होगा और आप कमेंट में लिख के मुझे बताना। यहाँ देखो 4 कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता, 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी, पाई भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, एंड m मास ऑफ द अर्थ कभी चेंज नहीं होता ना, अर्थ का मास जो आज है 10 साल के बाद भी वही रहेगा। तो ये सभी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, ये सभी चीजें कांस्टेंट है। तो गाइस इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं टी स्क्वायर। जब भी हम कांस्टेंट एंड इक्वल बाहर निकालते हैं तो प्रोपोर्शनल का साइन लगता है। गाइस ये डिस्टेंस चेंज हो सकता है, आर स्क्वायर और आर कितना हो जाएगा, आर क्यूब। तो गाइस मुझे ये लिख के बताओगे ये कौन सा लॉ है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये मुझे कमेंट में चाहिए कि कौन सा लॉ है ये, और आप सब लोग मुझे बताओगे, कमेंट चेक करूंगा मैं। अब इसके बाद गाइस पर अभी तक हमारा टाइम पीरियड कंप्लीटली टाइम पीरियड निकला नहीं है, फिर से हम इसी का यूज करेंगे। ये समझ लो हमारा सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब
टी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट मैं इसको ले लेता हूँ स्क्वायर रूट में, तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर, ऐसे लिखता हूँ, और जी एम। ओके, समझ में आया ना, ये टी स्क्वायर था। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा टी इक्वल टू अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर जी एम। सर ये आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए सिंपल हो जाएगा आपके लिए थोड़ा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, पाई स्क्वायर कितना होगा ओनली पाई, पाई स्क्वायर को अगर बाहर निकालूंगा तो ओनली पाई होगा, आर स्क्वायर को ओनली बाहर निकालूंगा तो आर होगा, आर क्यूब निकालता तो ये स्क्वायर रूट है ना, बाहर नहीं निकलता, इसलिए मैंने आर स्क्वायर के टर्म में रखा था। अगर ये आर क्यूब हो जाता तो मेरे लिए हार्ड हो जाता, इसलिए मैं उसको सेपरेट करके आर स्क्वायर करके ही रखा था। अंदर क्या क्या बच गया, अंदर बचा हमारा आर अपॉन जी एम। ओके, और ये हमारा दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। बट गाइस और इसमें हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, चाहिए तो 2 पाई आर, ये आर प्लस एच होता है अपॉन जी एम। चलो मैं बता देता हूं कैसे, बताया भी है। आर की जगह हम आर प्लस एच लिख सकते हैं, कैसे, जैसे ये हमारा अर्थ है, रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होता है कैपिटल आर, और हाइट ऑफ अ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस क्या होता है एच, दोनों को प्लस करना मतलब क्या होता है आर, तो इसीलिए आर के जगह पे हम आर प्लस एच रख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, हमारा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो गाइस मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली समझा होगा। एक बार और बता देता हूं, हमने क्रिटिकल स्पीड लिखा जो है 2 पाई आर अपॉन टी, देन क्रिटिकल वेलोसिटी लिखा जो होता है अंडर रूट जी एम अपॉन आर, फिर दोनों को कंपेयर किया, दोनों की वैल्यू को कंपेयर किया, कंपेयर करने का हमें तो टाइम पीरियड फाइंड करना था, तो जैसे ही दोनों को कंपेयर किया मैंने, तो टी ये टाइम पीरियड है, तो फिर ये डिवाइड, क्योंकि हमें वही फाइंड करना, डिवाइड में था इस साइड लेके गए तो हो गया हमारा ऊपर चला गया। अब ये वाले टर्म को अगर इस साइड लेके जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, तो जीएम डिवाइड में चला जाएगा, आर ऊपर चला जाएगा। सो गाइस इसके थ्रू हम एक लॉ भी फाइंड कर सकते हो, लॉ का आंसर आप दोगे, कौन सा लॉ था, देन 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज होता है तो वो कांस्टेंट नहीं है। तो जब भी कांस्टेंट और इक्वल हम बाहर निकालते हैं तो किसका साइन लगता है, प्रोपोर्शनल का साइन लगता है। तो ये कुछ तो लॉ है, या मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है और इसको आपको फाइंड करके मुझे देना है, बट अभी तक हमारा टाइम पीरियड निकला नहीं। तो हमने क्या किया, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप टी इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ स्क्वायर रूट डाला, स्क्वायर रूट डालने के बाद स्क्वायर रूट जैसे हमने डाला तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा बाहर 2, पाई स्क्वायर ओनली पाई, जो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था आर स्क्वायर में रखी, ये क्या हमारा, ये हमारा स्क्वायर रूट है ना, इसीलिए हमें स्क्वायर से रिलेटेड टर्म चाहिए था, तो आर स्क्वायर का क्या हो गया आर, तो अंदर जो बचा वो बचा अंडर रूट आर अपॉन जी एम। अब आर को हम चेंज कर सकते हैं, आर को हम चेंज कर सकते हैं, आर को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैपिटल आर प्लस एच और ये अपॉन जी एम। सो गाइस ये चीजें, और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड पहले मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, टाइम पीरियड मतलब ऐसी चीज होती है जो सैटेलाइट की बात किया है ना, सैटेलाइट टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, तो सैटेलाइट किसका चक्कर काटता है, अर्थ का चक्कर काटता है, तो एक बार चक्कर काटने के लिए जो टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। गाइस ये एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आएगा, 3 मार्क्स के लिए आएगा। और बताऊं ये आपका इससे रिलेटेड आपको आपके जेई में हो गया, नीट में हो गया, सीटी में हो गया, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा, और इसमें दोनों चीजों को मैंने चीजों को बताया हुआ है। सो गाइस अगर आपको सही लगे, अच्छा लगे, अच्छी तरह से डेरिवेशन समझ में आए, तो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को आगे पीछे देख लो, आपको क्लियर समझ, बस 2 तो कंपैरिजन किया और बाकी कुछ नहीं है, थोड़ी चीजों को मैंने बढ़ाया आपके लिए, आप तो उसको 3 लाइन में खत्म कर सकते हो। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को शेयर करना, सबसे बड़ी बात अपना ध्यान रखना। जय हिंद दोस्तों।